नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधायक एनजी हरिबाबू राय जी ने किया ग्रामीणों का भ्रमण, अत्यधिक वर्षा से हुई फसलों का जायजा लिया। आज क्षेत्रीय विधायक एनजी हरिबाबू राय जी ने अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पेपरिया राय, करैया राय, अखाई कृष्ण, चेरोला, तोंकली, बहसरवास व विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर फसलों का मुआयना किया। मौके पर किसान भाइयों के साथ विधायक ने खेतों पर जाकर अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया, जिसमें मक्का, सोयाबीन, उड़द आदि की फसलें 60 से 70% से भी ज्यादा नष्ट हो गई हैं, जिसे विधायक ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम पत्र के माध्यम से कहा, शीघ्र जिले में सर्वे कराया जाए एवं फसल नुकसान वाले ग्रामों में किसान भाइयों को उचित मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। अशोकनगर से प्रकाश पंती की रिपोर्ट। क्या नाम है ये आपका? मेरा सौरभ शर्मा। ये कौन सा गांव है? ग्राम चिरौला। यहाँ पर अभी तक कितनी फसल नष्ट हुई है? यहाँ पे नष्ट लगभग पूरी तरीके से फसल नष्ट हो चुकी और भैंसें भी बोनी लगभग 30 से 40% बोनी हुई थी, बाकी बोनी हो नहीं पाई थी, तो वो भी 40% भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है फसल। आप देख रहे हो मेरे पीछे ये खेत की स्थिति, जिसमें हमने मक्का बोई थी, मक्का 1% भी मक्का नहीं होगी, उसमें पूरी सड़ चुकी है फसल। और दाना जो अंदर देखा, अति वर्षा से पानी बारिश ज़्यादा होने से दाना पूरा गला हुआ निकला था अंदर, हमने जब उसको खोद कर देखा था। तो इसलिए हमारा प्रशासन से एवं माननीय विधायक जी से निवेदन है कि कृपया कर हम सभी किसान भाइयों को राहत राशि जो भी मुआवजा है वो देने की कृपा करें। भैया आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह बावड़ी। अभी तक बरसात के कारण कौन कौन सी फसल और कितने % नष्ट हुई है? पूरी मतलब 100% तो मक्का ही मक्का लगी है, पूरे क्षेत्र में भी लगी है, आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। और दूसरी बात, पूरी जितनी लागत होती है किसान की, यूरिया, DAP जो भी है सब चीज लग चुकी है, दो दो बार हुआ ही, दवाई वगैरह सब जो भी मतलब जो भी लागत होती है पूरी लग गई। और आप फसल देख लो नष्ट हो चुकी है। हमारा तो यही है विधायक जी से कहना भी, और जहाँ मतलब जहाँ हमारा सपोर्ट है कि हमें तो मुआवजा चाहिए। अगली खेती नहीं कर पाएगी, अगली खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और दूसरी कारण DAP की व्यवस्था सही नहीं चल रही सरकार से, या कुछ भी है जो भी नहीं चल रही। अभी ठीक है, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे। 1 महीना ज्यादा ही फसल हो। विधायक जी, अभी तक आपने कई ग्रामों का भ्रमण कर फसल का मुआयना किया है, कितनी क्या फसल अभी क्षेत्र में बची और कितनी नष्ट हुई है? ज़्यादातर गांव की तो फसल नष्ट हो चुकी है, बाद में बो भी नहीं पाए हैं, किसी ने बोया तो उनका दो बीज ही सड़ गया, इक्का दुक्का जो इस तरीके से मक्का हो गई है। कुल मिलाकर बहुत नुकसान है, जुताई का भी पैसा चला गया, खाद बीज जो एक 2-2 बोरी नहीं मिलता था 4 दिन लाइन में लगने पर, पूरी मेहनत भी चली गई, पैसा भी चला गया। कल मुझे अपने सौरभ शर्मा जी सामने खड़े हैं चिरौला वाले, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि आप हमारे गांव आके देखो कि कितना बुरा हाल है फसल का। तो मैंने इन्हें लिखा था कि मैं आज आ रहा हूं, तो आया हूं उसी कारण। और अपन पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, फसल का बहुत नुकसान है और शासन से ही मांग है कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। पिछले बार जो कि बीमा भी इनके नहीं दिए हैं, मैंने कुल मिलाकर किसान के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। रात दिन लगे रहे, खाद बीज में मैं कई बार गया गोदामों पर, बेचारे भूखे प्यासे बड़ी मुश्किल से खाद लेकर के वो किया। अभी भी यूरिया की इतनी किल्लत है कि किसान आज भी यूरिया के लिए घूम रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत फसलें बची हैं उसमें यूरिया डालना चाहते हैं तो यूरिया नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि सरकार इन्हें उचित मुआवजा दे, पुराना बीमा जो नहीं दिया है, फसलें नष्ट हुई थी वो भी दे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और ये मांग मैं विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण में लगाऊंगा। आदरणीय कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखूंगा, उनसे भी आग्रह करूँगा कि इनका सर्वे करा लें, पूरे क्षेत्र का सर्वे करा करके, और जहाँ जहाँ फसलें नष्ट हुई किसानों की उन्हें उचित मुआवजा देकर सहायता प्रदान करें। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।